Hello guys, today let us discuss the last topic of electrochemistry, and that is electrochemical series. Very simple one, almost everything we have discussed about the same already in the chapter of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है डिफरेंट हाफ रिएक्शंस के रिडक्शन. सब जगह रिडक्शन है, देखो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड एडेड होते हैं, तो सब रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जब कॉन्सेंट्रेशन जहां पर भी आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में है और जो भी मेटल है यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में है. तो दोस्तों बाकी की फिर जो भी आयन है वो सब एक्वस में है, यहाँ पर जो भी मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है. आई हैव नॉट रिटन ईच एंड एवरी वन बट यू कैन अंडरस्टैंड. ये है एच आयन, इसका ये रेफरेंस, इस हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो लिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इससे ऊपर वालों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और इससे नीचे वालों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है. तो डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है. एक चीज हम लोग जानते हैं, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, higher the tendency to oxidize itself, better the higher the oxidation potential, higher the tendency to oxidize itself, better the reducing power, better the reducing agent it is for others. Higher the reduction potential, higher the tendency to reduce itself, and higher the tendency to oxidize other, better the oxidizing agent it is. दोस्तों बस यही सब पुरानी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. 2.87 वोल्ट हाईएस्ट है और माइनस में -3.05 लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट है. मेटल रेड्यूस नहीं होना चाहते तो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, -3.05. सबसे कम टेंडेंसी टू रेड्यूस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. इसके अलावा बहुत सारे हैं. अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछी जाए तो फर्स्ट जरूर लिखें लिथियम आयन, लास्ट फ्लोरीन लिखें, H पॉजिटिव आयन हमें ध्यान है, और यहाँ के 1-2 लिख दें और यहाँ के 2-3 लिख दें, बस दैट्स ऑल. इतना सब कुछ लिखने और याद करने की जरूरत नहीं है. कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनमें से कोई भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे IUPAC ने 0 ले लिया. ओके बस बाकी कुछ खास डाउन द ग्रुप यहां से यहां जाएंगे तो मेटल्स में या एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर बढ़ रहा है, यहां से यहां इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर बढ़ रहा है. तो ज्यादा रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है एलिमेंट्स की. डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है. तो ये S ब्लॉक के मेटल्स हैं इधर ऊपर, फिर ये एल्यूमिनियम हो गया, फिर ये D ब्लॉक P ब्लॉक के मेटल्स आ गए इधर नीचे. तो सबसे ज्यादा S ब्लॉक के मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 गैस लिबरेट करते हैं, रिएक्टिविटी अच्छी है. लेकिन थोड़ा जाएं इधर आयरन, कोबाल्ट, इन निकल, इन सब के ऊपर जाएं तो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, दीज रिएक्ट विद स्टीम. मैग्नीशियम भी स्टीम के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो भी बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हालांकि एल्कली मेटल है. लेकिन अगर हम बात करें जो थोड़ा नीचे है, कॉपर AgAu जो एकदम इधर है, कॉपर AgAu, उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है. वो तो स्टीम के साथ और वाटर के साथ किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. मैं रिएक्टिविटी टू वाटर डाउन द ग्रुप, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिक्रीज होती चली जा रही है. आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड जो बीच में आते हैं इधर, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और एल्कली मेटल जो सबसे ऊपर है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं डाउन द ग्रुप. तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. बाय मिस्टेक में डाउन द ग्रुप बोल जा रहा हूँ, समझ गया, डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज.
तो डिफरेंट हाफ रिएक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज कर रखा है. इस सीरीज ऑफ हाफ रिएक्शंस एज पर देयर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. SRP की वैल्यूज हैं ये सारी की सारी. तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है एलिमेंट्स की, मेटल्स की. HIN के ऊपर वाले मेटल्स की मैं बात करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. वो डाइल्यूट एसिड के साथ H2 गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन इसके नीचे वाले डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल्स H2 गैस लिबरेट नहीं करते. जैसे मैग्नीशियम इधर ऊपर है तो मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड के साथ H2 गैस लिबरेट कर रहा है, लेकिन कॉपर नीचे है तो हम बोलेंगे डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर रहा है. तो रिएक्टिविटी डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीज हो रही है अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज्ड है. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई. और इस पे अगर हम एक क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है, ध्यान रखिए. बाकी किसी भी कंडीशन के ऊपर और किसी जो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है उसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल अगर इनका निकालना है तो आप नस्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और निकाल लेंगे. ये क्वेश्चन है क्या क्या बता सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है. तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जिसका रेड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो फ्लोरीन की है. F2 सबसे ज्यादा रेड्यूस होना चाहता है तो F2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट से लोवेस्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. रिडक्शन पोटेंशियल उसका लोवेस्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका हाईएस्ट है. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है उसकी खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा ऑटोमेटिकली है. तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करना अच्छा जानता है और दूसरे को रिड्यूस करना जानता है, तो लिथियम दूसरे को बहुत अच्छे से रिड्यूस करना जानता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. तो लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं. तो कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है. तो नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा से हम लोग बतला सकते हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई. एक पर्टिकुलर दो हाफ रिएक्शन दे देंगे और एक ऑक्सीडेशन हाफ बना देंगे, दूसरा रिडक्शन हाफ, और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर वो रिएक्शन करवाएं तो स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी. अगर दो हाफ रिएक्शन से नेट रेडॉक्स रिएक्शन सेल रिएक्शन बनाए और आपका ई सेल पॉजिटिव आ जाए, ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी. अदरवाइज ई नोट सेल नेगेटिव आ गया तो नहीं होगी. ये तो इसी के ई नोट आरपी की वैल्यू से हम लोग वो इन्फर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी. हम reducing tendency, oxidizing tendency, reducing power, oxidizing power. Reducing tendency मतलब to reduce itself, oxidizing tendency मतलब to oxidize itself, reducing power मतलब दूसरे को reduce करने की tendency, और oxidizing power मतलब दूसरे chemical species को oxidize करने की tendency. तो ये reducing tendency, oxidizing tendency का order हम लोग बता सकते हैं. कौन डाइल्यूट एसिड के साथ H2 गैस लिबरेट करेगा, कौन नहीं करेगा, वो हम बता सकते हैं. रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बता सकते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देख सकते हैं. कुछ मैंने एप्लीकेशंस को यहाँ पे एक क्वेश्चन के जरिए आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. लेट अस सी दिस क्वेश्चन एंड प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में,
ए प्लस टू इलेक्ट्रॉन ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया एक का। बी प्लस थ्री का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। सी का ऑक्सीडेशन तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। डी प्लस फाइव का रिडक्शन तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। क्या पूछा है बताओ, विच केमिकल स्पीसीज इज मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज, विच सब्सटेंस इज मोस्ट इजीली रेड्यूस, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउट ऑफ दीज। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग टेंडेंसी, विल C+4 ऑक्सीडाइज ए और नॉट, ये एक रिडक्स रिएक्शन है, होगी या नहीं होगी। तो डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी आर गोइंग टू सी। अब देखो इन दोनों का तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे। क्या तो सभी का रिडक्शन लिख लेते हैं या सभी का ऑक्सीडेशन, ताकि कंपेयर करना आसान हो जाए। फर्स्ट एंड थर्ड का तो रिडक्शन है ही, ऑक्सीडेशन है ही, सभी का ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं हम लोग, सभी का ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं। ए प्लस टू इलेक्ट्रॉन, बी प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, सी प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, डी प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन, सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो बताओ ई नोट की वैल्यू कितनी है, 1.2 वोल्ट। ई नोट की वैल्यू क्या है, -1.5 वोल्ट रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा 1.5 वोल्ट। बताओ सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -2 वोल्ट, और डी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो रिडक्शन दे रखा है तो ऑक्सीडेशन हो गया -2.5। ये केमिकल स्पीसीज खुद को ऑक्सीडाइज कर रही है। अगर इनकी इक्वेशन उल्टा कर दें, इन सबको आप रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ लिख लेता हूं मैं सभी का, A प्लस टू A, तो ये हो गया -1.2 वोल्ट, C प्लस फोर सी, इसका ये हो गया रिडक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों को एक हिसाब से अरेंज कर लो। हमने सभी का वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो दैट यू कैन इजीली सी, आपको सोचना ना पड़े कि ऑक्सीडेशन का रिडक्शन प्लस करके लिखूंगा, तो पहले से ही लिख लिया। अदरवाइज यू कैन थिंक डायरेक्टली, पर एक फैशन में अरेंज कर लो ताकि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज कौन होगा, हाईएस्ट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, सो मोस्ट इजीली इट विल गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये सब है, सबसे बड़ा कौन सा है 1.5। साइन के इंक्लूडिंग साइन देखना है, ये तो नेगेटिव हो गए तो वैसे छोटे हो गए, ये दोनों पॉजिटिव है, उनमें ज्यादा बड़ा पॉजिटिव ये है, तो बी की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की सबसे ज्यादा है। मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज इज बी। मोस्ट इजीली रेड्यूस, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सब ज्यादा है वो मोस्ट इजीली रेड्यूस होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इजीली रेड्यूस, बताओ रिडक्शन पोटेंशियल सब ज्यादा किसका है, 2.5 है, तो D प्लस 5 रेड्यूस हो रहा है या D रेड्यूस हो रहा है, D प्लस 5 रेड्यूस हो रहा है, D प्लस 5, these are getting oxidized। इन इक्वेशन को उल्टा करते हैं, रिडक्शन लिख दें तो these are getting रेड्यूस। जो खुद को रेड्यूस करेगा वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे के लिए रेड्यूसिंग एजेंट होगा। आप लोग मिस्टेक कहां पर करोगे, ये अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो ये होंगे, ये थोड़ी होंगे, ये तो ABCD तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो किसी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। और ये जो आयन है ये खुद को रिड्यूस कर रहे हैं, वापस A में जा सकते हैं, ABCD एटम में जा सकते हैं, जो न्यूट्रल सब्सटेंस उसमें जा सकते हैं, तो खुद को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं।
सो गेटिंग रेड्यूस, जो खुद को रेड्यूस कर रहे हैं, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अदर्स, गेटिंग ऑक्सीडाइज, सो रेड्यूसिंग एजेंट फॉर अदर्स। इन आयन को आपने रेड्यूसिंग एजेंट बोल दिया तो कुछ वहीं पे आप गलती कर दोगे। पहली मिस्टेक तो यही, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे वो दूसरे के लिए रेड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, जो खुद को रेड्यूस करे हो। अब इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन, और इक्वेशन को उल्टा करके रिडक्शन लिख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे रिडक्शन की फॉर्म में तो पता चलेगा A+2 रेड्यूस हो रहा है, उल्टा करके देखोगे समझ में आएगा A ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो A+2 रेड्यूस हो रहा है, A+2 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, A ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो A+2 रेड्यूस हो रहा है तो A+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करवाएंगे हम लोग, और A ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करवाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, टेंडेंसी टू रेड्यूस इटसेल्फ सबसे ज्यादा, वो दूसरे के लिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो इधर लिख रखा है। बताओ ये चार चीज रेड्यूस हो रही है, चार आयन, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? D+5 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो रेड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? D+5 की। तो सबसे ज्यादा रेड्यूस होने की टेंडेंसी D+5 की है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? D+5। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया। मोस्ट इजीली रेड्यूस, तो सबसे ज्यादा रेड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी है? D+5 प्लस। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, तो खुद को सबसे ज्यादा रेड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी है? D+5। स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसको खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, और दूसरे के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? बी का है। बी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बी रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, तो इसका आंसर है आपका बी। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी किसकी कम है और किसकी ज्यादा है? ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सब ज्यादा किसकी है? बी की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज करने की। उसके से कम किसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ए का है। उससे कम किसका है? सी का है। और सबसे कम किसका है? डी का है। तो ये हो गया टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, पूरा लिख लो। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ये है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है दूसरे के लिए रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ये हो गया। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बी की है, तो सबसे तगड़ा रेड्यूसिंग एजेंट बी होगा। तो रेड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये हो गया। रेड्यूसिंग एजेंट कौन तगड़ा होगा? बी सबसे तगड़ा होगा और डी सबसे कमजोर रेड्यूसिंग एजेंट होगा। यही रेड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, ये आयन रेड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे, ये गलती मत कर देना बस। टेंडेंसी ऑफ रेड्यूसिंग इटसेल्फ, खुद को रेड्यूस करने की, ऑर्डर ऑफ रेड्यूसिंग टेंडेंसी, खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी। तो दिस इज डन। खुद को रेड्यूस कौन कर रहे हैं? ये आयन कर रहे हैं। तो खुद को रेड्यूस अगर ये आयन कर रहे हैं, तो देखो सब ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रेड्यूस करने की टेंडेंसी किसकी है? D+5 की है। उससे कम किसकी है? C+4 की है। उससे कम रेड्यूस करने की टेंडेंसी, इसमें से बड़ा कौन है? ये है A+2 हो गया। सब छोटी वैल्यू ये है B+3। ये क्या हो गया? टेंडेंसी टू रेड्यूस, टेंडेंसी टू रेड्यूस इटसेल्फ। खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगा, दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उतना ही अच्छा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फॉर अदर्स भी इधर ही बढ़ेगी। तो रेड्यूसिंग टेंडेंसी ये हो गई आपकी।
ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरों के लिए ये हो गया, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी। जो सबसे ज्यादा रेड्यूस होना चाहता है वो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, so on so as. All these questions are done except spontaneity of this reaction. ये बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन कि क्या C+4 A को ऑक्सीडाइज करेगा, C+4 A को ऑक्सीडाइज करेगा। एज पर दीज रिएक्शंस C+4 खुद को रेड्यूस करेगा C में और A को ऑक्सीडाइज करेगा। A किस में जा रहा है, A+2, तो यहाँ पे दिखा रखा है वही लेंगे हम। क्या ये रिएक्शन होगी स्टैंडर्ड कंडीशन पे? विल दैट रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल? तो सबसे पहले मैं इस रिडॉक्स रिएक्शन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेता हूं, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लेता हूं। C+4 C में रेड्यूस हो रहा है, C+4 C में रेड्यूस हो रहा है, तो जिसका क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। ठीक है, C+4 टू C का रिडक्शन 2 वोल्ट हो गया, A से A+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। A+2 से A है -1.2 वोल्ट, तो A का तो ऑक्सीडेशन देखना है, A से A+2, तो ये +1.2 हो जाएगा, ये वाला A से A+2 1.2, तो ये हो गया 3.2 वोल्ट विच इज पॉजिटिव स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर स्पॉन्टेनियस C+4 A को ऑक्सीडाइज कर देगा, hence this reaction is spontaneous. So these are different applications of electrochemical series, very easy in fact. So दोस्तों यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कशन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू वेल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, चकते फट्टे नब्दे के लिए, वंस अगेन जय हिंद, जय भारत।